सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे जो गॉड ऑफ क्रिएशन है वो यहाँ पर टाइम को पॉज कर देते हैं और हाउ चेन को अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री वो रिपीट करता है कि जब यूनिवर्स बना भी नहीं था और टाइम का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब बस गॉड ऑफ क्रिएशन और हेवनली पनिशमेंट ये दोनों एग्जिस्ट किया करते थे। और काफी इटर्नल एजेस के बाद जब इनकी आंख खुली तो उस पल से ही यूनिवर्स अपने फॉर्म में आई और तब से लेकर आज तक ये एक्सपेंड किए जा रही है। गॉड ऑफ क्रिएशन बताता है कि मैंने तो अपनी सारी जी जान लगा दी उस ड्रीम को अचीव करने में जिसमें कि हर एक लिविंग क्रिएचर आजादी से जी सके। उन्होंने यहाँ हर चीज को बनाया, फिर चाहे वो लाइट हो, अंधेरा हो, फिर चाहे वो दिन रात हो, जिंदगी और मौत, हर चीज का कॉन्सेप्ट उसने खुद बनाया। और ऐसे करते करते उसने अपना मिशन कंप्लीट किया। लेकिन फिर वो बताता है कि जहाँ पर मेरा मिशन खत्म होता है वहाँ से हेवनली पनिशमेंट का मिशन शुरू होता है। साथ ही वो बताता है कि हेवनली पनिशमेंट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, फिर चाहे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, हाउ यू हो, या फिर उसे अस्टन ग्रिफिन, कुछ भी कह लो। अपनी बात कहते हुए वो हाउ चेन को पुश करता है और कहता है कि तुम ह्यूमैनिटी की वो आखिरी उम्मीद हो जिस पर 6000 साल पहले से लोग दांव लगाते हुए आ रहे हैं और तुम्हारे बाकी के सवालों के जवाब इस कहानी के अंत में तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही वो बताता है कि एक बात याद रखना, हेवनली पनिशमेंट भले ही हाउ यू हो, लेकिन हाउ यू हेवनली पनिशमेंट नहीं है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ चेन तेजी से नीचे की ओर गिरता जाता है और यहाँ पर उसके सामने उसकी पुरानी मेमोरीज आती है और इस दौरान गॉड ऑफ क्रिएशन की उसे आवाजें सुनाई देती है जो कि उससे कहने लगता है कि हाउ चेन, तुम वो जवाब हो जिसके लिए ह्यूमैनिटी 6000 साल के लिए रेजिस्ट करते हुए आ रही है। तुम आज हर चीज का रीजन बन चुके हो। इसी दौरान हाउ चेन को अपने सामने और ज्यादा पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती है और गॉड ऑफ क्रिएशन आगे बताता है कि आज तक तुमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, आज तक तुमने जितने लोगों को भी प्रोटेक्ट किया, तुम्हारा लिया गया हर एक एक्शन, हर एक फैसला इस बात को सर्टन करते हैं कि तुम एक गॉड बनने के वर्दी हो और सिर्फ एक गॉड ही दूसरे गॉड को मार सकता है। इस दौरान हम हाउ चेन को देखते हैं जहाँ पर जैसे वो डीप स्लीप में जा चुका था, सारी बातें अंडरस्टैंड कर रहा था और उसकी बॉडी बस जमीन पे गिरती जाती है। अपने आसपास के माहौल को वो ऑब्जर्व कर रहा था और उसकी आईज पूरी तरीके से क्लोज थी कि तभी गॉड ऑफ क्रिएशन बताने लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है और मुझे पहले ही पता था कि ये वक्त आएगा और इस पल के लिए मैंने न जाने कब से तैयारियां कर रखी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चेन की आंखें बंद थी कि तभी यहाँ पर गोल्डन कलर की एनर्जीज एक के बाद एक उसके आसपास गैदर होने लगती हैं जो कि एक पोर्टल के जरिए से आ रही थी और जिनसे यहाँ पर उन्हें इटर्नल हीरोज के फिगर बनने लगते हैं जिन्होंने की इन्फिनिटी स्टार डोमेन में हाउ चेन की मदद की थी ताकि वो उस 5th स्टार क्राउन को पा सके। इसी दौरान हमें मास्टर ये सैनमिंग को भी दिखाया जाता है जो कि आते साथ ही अपने ग्लासेस ठीक करते हैं और इन्हें देखकर मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसी के साथ यहाँ पे 3rd इटर्नल हीरो से लेकर आखिरी इटर्नल हीरो सभी को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जब हम 1st इटर्नल हीरो को देखते हैं वो भी यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए 6000 सालों पहले इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। वो हाउ चेन की तरफ देखकर मन में कहने लगते हैं कि 6000 साल पहले जब थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के द्वारा इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के गेट को ओपन किया गया, उस वक्त जिन्होंने भी अपनी जान को सेक्रीफाइस किया, इतना ज्यादा बर्डन झेला सिर्फ इस मोमेंट के लिए, फाइनली आज वो मोमेंट आ चुका है। इसी के साथ वो टर्न होते हैं और कहने लगते हैं कि 6000 सालों में जो पावर ऑफ लॉ को हमने इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर गैदर किया है, अब वक्त आ गया है कि इसे इसके असली ओनर के पास रवाना किया जाए। हम इतने दिनों तक रेजिस्ट करते आए बस इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो इंसान आएगा जिसके लिए हमने इतनी प्रिपरेशन की है। कि तभी वो यहाँ पर डीमन एम्परर फेंगशू के गॉडहुड वाले पैथ को देखकर कहने लगते हैं कि वो जो डीमन तुम देख रहे हो ये सब कुछ उसे रोकने के लिए हमने किया है। इसी दौरान वो बाकी इटर्नल हीरोज की तरफ टर्न होते हुए कहते हैं कि क्या तुम सब रेडी हो? अगर हाँ तो चलो इस आखिरी खेल को शुरू किया जाए। ये सुनते साथ ही जितने भी इटर्नल हीरोज हो, फिर चाहे वो 3rd इटर्नल हीरो हो, 2nd इटर्नल हीरो हो या फिर कोई भी, सभी लोग उनकी तरफ टर्न होते हैं और यहाँ पे जो 1st इटर्नल हीरो है वो कहने लगते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हमारे आखिरी फर्ज को हम सब साथ मिलकर अंजाम दे। इसी के साथ यहाँ पे ये सुनते साथ ही सभी लोग अपने हाथों को ऊपर की ओर करते हैं। यहाँ पर उन सभी की पावर्स हाथ में इमर्ज होने लगती है और यहाँ 1st इटर्नल हीरो बताने लगते हैं कि सभी लोग अपनी पावर्स को कंबाइन करो क्योंकि आज हम लोग वो करने वाले हैं जिसके बारे में किसी को गुमान भी नहीं होगा। हम सभी अपनी पावर्स को गैदर करके इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन का 6वां स्टार बनाने वाले हैं, यानी कि हम 6th स्टार क्राउन को यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, किसी को भी इसके बारे में आइडिया नहीं होगा और हम इसी ताकत के दम पर
पर गॉडहुड के पैथ को रीस्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने हाथ को हवा में उठाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट इटर्नल हीरो की बातें सुनकर सभी लोग अपने पावर्स को यहाँ पे गैदर करते हैं, वही पावर ऑफ लॉक, और हम देखते हैं कि वही गोल्डन एनर्जी इन सभी के हाथों में गैदर होने लगती है, जो कि धीरे धीरे करके सीधा यहाँ पे हाउचन की बॉडी की तरफ बढ़ती है। और हाउचन की बॉडी जो कि हवा में यहाँ लहरा रही थी, वो यहाँ इन सभी के पावर ऑफ लॉ को, जो कि इन लोगों ने 6000 साल से गैदर की है, उसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। एक एक करके सभी हीरोज की यहाँ पे पावर ऑफ लॉ सीधा हाउचन के बॉडी में जाने लगती है और एक जगह पे उसकी बॉडी के अंदर कंडेंस होने लगती है। इसी के साथ हाउचन के सिर के ऊपर हम उसी 5 स्टार क्राउन को देखते हैं, जिसके ऊपर अब 6 स्टार बनने वाला था। कि तभी यहाँ पर हाउचन को हमें द अल्टीमेट डॉन ऑफ लाइट के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि हाउचन वो इंसान है जो कि ऑलरेडी ह्यूमैनिटी का वो सवेरा है जिसकी रोशनी सभी के दिल में बसे उस अंधेरे को हटाती है। वो किसी ऐसे सूरज की तरह है जिसकी रोशनी उम्मीद की तरह है। इसी के साथ हम हाउचन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को जमीन पे तेजी से धंसाता है और इसके पीछे उन्हीं इटर्नल हीरोज का साथ था। और यहाँ हमें बताया जाता है कि हाउचन वो हीरो है जिसने की अंधेरे की गहराइयों में जाकर उजाले को खोजा है। थर्ड इटर्नल हीरो की आवाज सुनाई देती है जो कि बताती है कि न सिर्फ इसने अंधेरे को खोजा बल्कि उस किस्मत को भी इसने पलट के रख दिया जो कि इसके लिए पहले ही लिखी जा चुकी थी। इसने ऑलरेडी वो सब कुछ करके दिखाया है जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं था। इसी के साथ हाउचन ने जब शहर को बचाया था, हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है कि कैसे उसने अपनी किस्मत को उसके साथ बदल दिया था और मौत की जगह पर जाके खड़ा हो गया था। जिसके साथ ही हाउचन का हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जब वो अकेले यहाँ पर उस डिस्ट्रक्शन अबिस के सामने जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पर सारे विल्स घुटने टेक देते हैं। और सेकंड इटर्नल हीरो यही बात बयां करते हैं कि इसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी इसे नहीं झुका सकता। इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर कि किसी भी चीज को शैटर्ड करके रख सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे इटर्नल हीरोज की जो पावर ऑफ लॉ है वो हाउचन की बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है। उसके चलते उसका 5th स्टार क्राउन, जिस पर 6ठा स्टार भी बन चुका था, अब ये और ज्यादा स्ट्रेंथन होने लगता है। और बस यही से यूहाओ का एक्सटेंडेड टू गॉडहुड का जो पैथ है वो शुरू होता है। सारे इटर्नल हीरोज आपस में कहते हैं कि तुम्हारा जो 6ठा स्टार होगा ना, वो तुम्हारी एक ऐसी ताकत होगी जिसे कि तुमने अचीव किया है और साथ ही पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी इस पर टिका हुआ है। सबकी उम्मीद है, सबकी इच्छाएं, सब कुछ इस पे दांव पे लगी है। इसी के साथ हाउचन को अपने सारे रिलेटिव्स दिखाए जाते हैं और साथ ही एंड में सैड दिखाई जाती है जिसे कि वो हक करता है। यानी कि हाउचन को अगर सभी को बचाना है तो हर हाल में उसे गॉड बनकर ही गॉड का सामना करना होगा। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ ह्यूमंस के बीच में सभी को दिखाया जाता है। सभी लोग यहाँ पे अपने हाथों को जोड़कर बस हाउचन के लिए प्रे किए जा रहे थे कि बस कैसे भी करके उसे कामयाब कर दो। और इसी दौरान हम देखते हैं कि इन सभी की बॉडी से जो रोशनी निकलती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा तेज हो जाती है। और ये वो उम्मीद है, वो यकीन है जिसने कि वेंग यियान को भी उस डीमन के अगेंस्ट स्ट्रेंथन किया था। अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड्स देखे होंगे तो तुम्हें याद होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये रोशनी तेजी से जाकर आसमानों में टकराती है और वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि ये वो ताकत है जो कि आपस में मिलकर इस 6ठे स्टार को पूरा करेगी। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। सारी एनर्जीज आपस में गैदर होकर फाइनली हाउचन के क्राउन के ऊपर 6ठे स्टार को उभार देती है, जिसके चलते यहाँ पर उसका 6 स्टार क्राउन जैसे उसके सिर पे लैंड करता है, यहाँ पे हाउचन अपनी आंखें खोलता है और हाउचन जमीन पे लैंड करता है तो हैरान था और यहाँ की जगह पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कि तभी वो पीछे जैसे ही मुड़ता है तो यहाँ उसके सामने जमीन से एक जाइंट सा गेट अपीयर होता है, जिसे देखते साथ ही हाउचन भी हैरान था। और ये हैरान जब होता है ना, बहुत क्यूट लगता है। हमारा तो नहीं पता भाई, मेरा बहुत फेवरेट है। इस दौरान यहाँ पे हाउचन के सामने हम देखते हैं कि गॉडहुड का पैथ ओपन हो चुका था। यहाँ पर गॉडहुड के इस गेट को देखते साथ ही हाउचन कंफ्यूज था। कि तभी पीछे जो फर्स्ट इटर्नल हीरो था वो कहने लगता है कि जाओ लॉन्ग हाउचन आगे बढ़ो। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों इटर्नल हीरोज उसके सामने खड़े थे, जिन्होंने कि इस अंतिम वक्त में यूहाओ का काफी साथ दिया था। यूहाओ उन्हें देखकर कहने लगता है कि पर सीनियर्स। कि तभी फर्स्ट इटर्नल हीरो हाउचन से कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, हमारी चिंता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जिस वर्ल्ड को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो तुम्हारे सामने है। और फिर वो उंगली के इशारे से हाउचन को आगे की तरफ गाइड करता है। हाउचन टर्न होता है और यहाँ वो बताने लगते हैं कि ये वो वर्ल्ड है जिसे कि हम बचाना चाहते हैं, लेकिन ये आज तुम्हारे इंतजार में है कि तुम इसे प्रोटेक्ट करोगे। सीनियर ये सैनमिंग यानी कि जिन्होंने ग्लास पहना हुआ था वो कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि शायद उनकी कैलकुलेशन हमेशा से ही सही रही और सही मायने में ये सही तरीका है कि जिसके जरिए से तुम हमें हमारे घर तक ले जा सकते हो। कि तभी थर्ड इटर्नल हीरो कहने लगती है कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे चलकर ही तुम गॉडहुड के पैथ पर चल सकते हो जैसे कि हमने रिस्टोर किया है। आगे बढ़ो और डीमन एम्परर से ह्यूमैनिटी और इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से बचा लो। इस सुनते साथ ही हाउचन इन सभी की तरफ टर्न होता है और उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आप सबके एक्सपेक्टेशन
मिशंस को बिट्रे होने नहीं दूंगा। जो सुनकर चारों इटर्नल हीरो स्माइल करते हैं और हाउचन इनकी लेगेसी को कैरी करते हुए सीधा गॉडहुड के रास्ते पे निकल पड़ता है और धीरे धीरे करके बाकी के इटर्नल हीरोज की बॉडी यहाँ से डिसअपियर होने लगती है। और एनिमेशन में तुम्हें क्या बताऊं, इतना मक्खन एनिमेशन कि यार मजा हो गया। यहाँ पे हाउचन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और यहाँ पर सभी चीजें फेड हो जाती हैं, जिसके बाद हाउचन उस गेट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और गॉडहुड का पैथ उसे पूरी तरीके से आगे नजर आने लगता है। यहाँ पे वो पीछे की ओर पलटता है और यहाँ पर डीमन एम्परर फेंग शू को देखते हुए कहने लगता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी हमारे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। अपने इन्हीं अल्फाजों के साथ हाउचन आगे की ओर रवाना हो चुका था कि तभी पीछे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके बाकी के जो इटर्नल हीरोज हैं इनकी बॉडी पूरी तरीके से फेड होने लगती है और एंड में बस यहाँ पे फर्स्ट इटर्नल हीरो बचते हैं जिनकी बॉडी धीरे धीरे करके फेड हो रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन जैसे ही गॉडहुड के पैथ को फॉलो करने के लिए रवाना होता है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेवनली पनिशमेंट है वो यहाँ पर फर्स्ट इटर्नल हीरो को क्रॉस करते हुए आगे आता है। अब यहाँ पे जैसे ही उनकी नजरों में ये चाहता है वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं, हालांकि उनकी बॉडी यहाँ पे फेड हो रही थी। उन्हें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो यहाँ पे अटकती हुई आवाज में कहने लगते हैं कि ये तो कि तभी यहाँ पे हेवनली पनिशमेंट उसे क्रॉस करते हुए आगे जाता है और बहुत ही कूल वे में ये चल रहा था और जैसे ही पीछे मुड़ता है यहाँ पे फर्स्ट इटर्नल हीरो की तरफ इशारा करता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है और स्माइल करता है। यार ये सीन काफी ज्यादा कमाल का था। मतलब जैसे ही हाउचन गॉडहुड के पैथ पे रवाना होता है तभी यहाँ पे हेवनली पनिशमेंट आ जाता है। एनिमेशन इतना स्मूथ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। इसके बाद हेवनली पनिशमेंट स्माइल करता है और यहाँ पे जो फर्स्ट इटर्नल हीरो है वो कहने लगता है कि आखिर ये यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, ये यहाँ पे कैसे अपीयर हो सकता है। नहीं, मुझे इसे रोक नहीं होगा, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाता है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि सारे के सारे इटर्नल हीरोज अपनी पावर्स गवा चुके हैं तो यहाँ पर इनकी बॉडी डिसअपियर होने लगती है और धीरे धीरे करके फर्स्ट इटर्नल हीरो और ह्यूमैनिटी का फर्स्ट नाइट भी यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो हेवनली पनिशमेंट है वो स्माइल करते हुए सीधा गॉडहुड के पैथ की तरफ रवाना हो जाता है, जिस पैथ पे अभी अभी हाउचन रवाना हुआ था और वो उसी गेट के अंदर एंटर हो जाता है जहाँ पर हाउचन एंटर हुआ था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे हेवनली पनिशमेंट सीधा उस गेट के पार पहुंच चुका था जहाँ पे आते साथ ही जो डेथली ऑरा है ये फैलने लगता है, जिसमें कि फुल ऑन डिस्ट्रक्शन भी था और धीरे धीरे करके सामने मौजूद उस थ्रोन की तरफ ये पड़ता है। चारों तरफ वो पर्पल मिस्ट फैलने लगता है जो कि इस बात का प्रूफ है कि यहाँ वो अपना डोमिनेंट दिखा रहा है। इसी के साथ जैसे ही वो उस थ्रोन के करीब पहुंचता है तो इसे देख के स्माइल करता है, जिसके बाद वो उस मैसिव से थ्रोन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे टच करता है और कहता है, क्रिएटर, ओ क्रिएटर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों पहले मरने के बावजूद भी तुम इतनी अच्छी खासी प्रिपरेशन करके रखोगे। तुमने इतना सब कुछ ऑलरेडी मरने से पहले प्रिपेयर करके रखा था, क्या बात है। ये कहते साथ ही अगले ही पल वो उस थ्रोन पे बैठ जाता है और फिर अपने हाथ पे अपना फेस लगाते हुए, जो कि काफी कूल पोज है यार, इस पोज में ये टिक जाता है और कहने लगता है कि ठीक है फिर, अब जबकि तुमने इतनी प्रिपरेशन करके रखी है तो मैं भी देखना चाहूंगा कि जिस एंडिंग के लिए तुमने इतने सालों से प्रिपरेशन करके रखी थी मरने से पहले वो सच होता भी है या नहीं। इसी के साथ हमें गॉडहुड के वही दोनों पैथ सामने दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक पर डीमन एम्परर फेंग शू चलाता तो दूसरे पर हाउचन। यहाँ पे वक्त बिल्कुल उसी जगह से शुरू होता है जहाँ पर से हमारे ये बैटल पूरी तरीके से शुरू हुई थी, जिसके बाद यहाँ पे हेवनली पनिशमेंट कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग हाउचन तुम किस तरीके के गॉड बनना चाहते हो, क्योंकि एट द एंड मैं उसे एक ट्रू हेवनली पनिशमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। अब ये कहते साथ ही वो अपने हाथ से एक पर्पल क्रिस्टल को बाहर निकाल के हवा में से उछालता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। यहाँ पे उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था, वो श्योर था कि वो जो चाहे वो कर पाएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि डीमंस को होली डीमन कॉन्टिनेंट पर आए हुए 6197 साल हो चुके हैं और आज 6197 साल में ये पूरा वर्ल्ड अपने कंक्लूजन में पहुंच चुका है और साथ ही उस अंत की ओर भी बढ़ चला है जिसे कि गॉड्स के द्वारा ऑब्टेन किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ ह्यूमंस के बीच में फ्रीज हो चुके थे। यहाँ पे हम चेरी, यांग, वेंजाओ, लिनसेन और यहाँ पे हाउचन की सिस्टर सभी लोगों को देखते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्रीज हो चुके हैं। कि तभी यहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलस की आवाज हमें सुनाई जाती है, जो कि यहाँ पे कहने लगता है कि अगर तुम एक गॉड भी हो ना तो भी तुम मेरे डिसाइपल्स को ऐसे रुला नहीं सकते, ऐसे तड़पा नहीं सकते। और तभी यहाँ पे हम सैर को देखते हैं जिसके ऊपर से डिवाइन लाइट पड़ती है और वो अचानक से यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम टावर ऑफ इटर्निटी को देखते हैं जिसके अंदर सैर आ जाती है और वो टावर ऑफ इटर्निटी को सही सलामत देखकर पूरी तरीके से दंग रह जाती है। कि तभी यहाँ
पर छोटू सा बटलर सैर को देखकर उसे ग्रीट करता है और उससे कहने लगता है कि मिस्ट्रेस, मास्टर इलेक्ट्रोलक्स ने जाने से पहले आपके लिए एक आखिरी गिफ्ट छोड़ा है। ये कहता साथ ही वो यहाँ पर अपने दोनों हाथों से अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए यहाँ पे इस स्टार पेंडुलम को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और ये रोटेट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते चारों तरफ पावरफुल ऑरा फैल जाती है। सैर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अगले ही पल यहाँ का स्पेस चेंज होने लगता है। सैर यहाँ पे खुद को अलग ही जगह पर पाने लगती है और चारों तरफ बस अंधेरा था कि तभी सैर यहाँ पे कंफ्यूज थी कि आखिर चल क्या रहा है। इसी दौरान यहाँ पे वो खुद को अकेला पाती है उस बटलर के साथ और अगले ही पल एक जोरदार फिस्ट यहाँ पे स्पेस में क्रैक करते हुए अपना हाथ आर पार कर देता है। यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है कि तभी यहाँ पर बस ये पता चल रहा था कि यहाँ पे एक ब्लैक होल के जरिए से ये हाथ बाहर आया है और इसने एक अलग ही डायमेंशन के स्पेस में क्रैक कर दिया था। जिसके बाद वो अपनी मुट्ठी खोलता है और यहाँ उसके हाथ के ऊपर एक जायंट सा गेट अपीयर होता है और जो कि दिखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गॉडहुड का ही कोई पैथ हो। और हमें यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ के जैसे दो स्टैचूज भी नजर आते हैं जो कि इस गेट के ऊपर बने हैं। तभी इस गेट के सामने एक लंबा सा स्टेयर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग था और यहाँ पे सैर के सामने ये स्टेयर पूरी तरीके से आके रुक जाता है और तभी वो बटलर और सैर ये देखकर पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलस की आवाज सुनाई जाती है जो कि यहाँ पर सैर से कहता है कि मेरी प्रिय डिसाइपल, तुम्हारे इस मास्टर ने तुम्हारे लिए गॉडहुड के इस पैथ को बहुत पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था और मुझे खुशी है कि फाइनली आज वो दिन आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक्सेलेंट टू गॉडहुड वाला ये चैप्टर जो कि सैर पर डेडिकेटेड है वो यहाँ से शुरू होता है। जिसके बाद हम सैर को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन इस स्टेयर को देखकर वो कहने लगती है कि क्या ये वाकई में गॉडहुड का रास्ता है, क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है। इसी के साथ वो उस पूरे रास्ते को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है कि तभी यहाँ पर वो अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। यहाँ पे हम उस बटलर को देखते हैं जो कि सैर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उसे जाता हुआ देखकर वो भी सैर को फॉलो करना शुरू कर देता है। यहाँ पे सैर जैसे ही सीढ़ी के पास पहुंचती है तो वो बटलर पीछे से उसे गाइड करते हुए बताने लगता है कि मिस, ये वो रास्ता है जिसे कि गॉड इलेक्ट्रोलस ने सीक्रेटली आपके लिए ओपन किया है। ऐसा मान लो कि ये एसेंशियली एक ऐसा शॉर्टकट है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन मास्टर इलेक्ट्रोलस ने इसे आपके लिए ओपन किया और जिसका एक सिरा सीधा आपसे कनेक्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैर जैसे ही फर्स्ट स्टेप पे अपना पैर रखती है उसे कुछ मिस्टीरियस सा फील होता है, पर फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ती है और पीछे से बटलर बताने लगता है कि ये कोई ऑर्थोडॉक्स वाला गॉडहुड का पैथ नहीं है, यानी कि नॉर्मली जो गॉडहुड का पैथ होता है ये इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। और मिस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पैथ को ओपन करने के लिए इवन की मास्टर इलेक्ट्रोलस को भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है और जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मास्टर हाउचेन और आपके लिए कितना ज्यादा सोचते हैं। इसी वजह से उनके जाने के बाद भी जब आप दोनों पे खतरा आया तो यहाँ पे ये जो सीक्रेट पैसेज था जो मास्टर ने आपके लिए छोड़ा था ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे सैर उसकी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ रही थी और फिर जैसे ही वो उन स्टेयर्स के ऊपर जाके पहुंचती है तो वो वहाँ पे जाते ही रुक जाती है और यहाँ उस गेट के सामने से ही डेथली ऑरा यहाँ पे सैर को फील हो रही थी और ये काफी ज्यादा चिलिंग वाली ऑरा थी कि तभी यहाँ पर पीछे पीछे वो बटलर भी आ जाता है और आते हुए सैर से कहने लगता है कि मिस्ट्रेस, मैं इससे आगे आपको गाइड नहीं कर सकता, मैं बस यहाँ तक ही आपके साथ आ सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास मास्टर इलेक्ट्रोलस का दिया गया एक आखिरी मैसेज है आपके लिए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने रास्ता तो आपके लिए बना दिया लेकिन इस पे चलना ना चलना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सैर को हम देखते हैं जो कि उस गेट के उस पार देखते हुए मास्टर इलेक्ट्रोलस को याद करती है। वो बटलर आगे बताता है कि मास्टर इलेक्ट्रोलस ने बताया कि आपको इस गेट के उस पार जाना है क्योंकि इस गेट के उस पार एक रास्ता है जो कि सीधा रिवर स्टाइक से जा मिलती है और ये वो जगह है जहाँ पर ट्रू डेथ गॉड रहते हैं। वो बटलर आगे बताता है कि मिस, आपको बस वहाँ जाना है, जाकर उसकी सारी पावर को सीज करना है और जिसके बाद आप अगली ट्रू डेथ गॉड बन जाएंगी। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि तभी सैर उसके पास आकर उसके सिर पे हाथ फेरती है जिसके चलते इसे और ज्यादा अच्छा लगता है और तभी सैर थोड़ा आगे जाती है और जाते साथ ही यहाँ पर अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगती है कि मास्टर इलेक्ट्रोलस, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। इसी के साथ हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलस का एक इल्यूशनरी फिगर देखते हैं जो कि सैर को देखकर स्माइल करता है और तभी सैर अपने मास्टर को याद करते हुए आगे बढ़ जाती है। उसे जाता हुआ देखकर पीछे से बटलर उसे अवेयर करता है और कहने लगता है कि पर से याद रखिएगा कि जो डेथ गॉड है ये बाकी के गॉड से काफी ज्यादा डिफरेंट है, इनका नेचर बहुत अलग है। लेकिन सैर को किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ती रहती है और यहाँ पर डेथ गॉड की उस स्टैचू को देखकर कहने लगती है कि मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, लेकिन अगर मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं इसके पावर को सीज करके अगली डेथ गॉड बनूं तो मैं जरूर करूंगी। अब यहाँ पे वो बटलर वापस से कहता है कि मिस, एक और बार सोच लीजिए
क्योंकि जो कीमत ये मांगेगा ना, ये हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। प्लीज आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। यहाँ पे सर उसकी बातें सुनते हुए आगे बढ़ती है और फिर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने साथ लेकर लौटूंगी। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचेन और सैर दोनों ही अपने गॉडहुड के रास्ते पे रवाना हो चुके थे। और हाउचेन को याद करते हुए सैर कहने लगती है कि हाउचेन, मैं वादा करती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न पड़े, चाहे मुझसे कोई भी कीमत क्यों न मांगी जाए, मैं फिर भी इस ताकत को हासिल करके रहूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साइड बाय साइड खड़ी रहूंगी। ये कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ती है और फिर कहने लगती है कि चाहे जमीन फट जाए, चाहे आसमान टूट के गिर जाए, चाहे हेवन ही कोलैप्स क्यों न कर जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। जिस वर्ल्ड को बचाने के सफर पे तुम निकले हो ना, चाहे ये दुनिया डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी इसे तुम्हारे साथ ही फेस करूंगी। ये कहते हुए वो आगे रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हाउचेन को देखते हैं जो कि अपने गॉडहुड के रास्ते पे रवाना हो चुका था और नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा एपिक होने वाला है। 2026 ना थ्रोन ऑफ सील के फैंस के लिए एक जबरदस्त ईयर होने वाला है। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि इस साल थ्रोन ऑफ सील का जो एनिमेशन लेवल है ना, वो अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।